नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूं वो एक ऐसा मुद्दा है जो षड्यंत्र के तौर पर अक्सर झूठे केसेस में यूज किया जाता है। अगर इसका तोड़ आपके पास है तो आप बेहतरीन तरीके से अपने केस में चुटकियों में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन ये देता है वो ये है कि 498A जैसा झूठा केस भी इस ग्राउंड पर आप गिरा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, झूठे केसेस में अक्सर चीजें हमेशा जो है बढ़ा चढ़ाकर एग्जैगरेट करके ही बताई जाती हैं। उनके अंदर मोटिव सिर्फ एक्सटॉर्शन होता है। शुरुआत में आपको दबाकर प्रेशराइज करके ब्लैकमेल करना होता है। वहां इंटेंशन ये नहीं होती है कि उन्हें केस बहुत लंबे टाइम तक लड़ना है। और अगर शुरू से आप सामने वाली पार्टी का अलाइनमेंट बिगाड़ देंगे, शुरू से उनकी चालें खराब कर देंगे, तो सबसे बड़ा जो निकल के प्लस पॉइंट आता है वो ये है कि वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं जहां आपका कॉन्फिडेंस लूज करने आए हैं। मुसीबत यह है कि आप उस तरह से उस चीज को समझें पहले कि किस तरह से वो आपको रिजल्ट दे सकती है। स्त्री धन के लिस्ट के साथ साथ ज्वेलरी जो है वो एक ऐसा अहम मुद्दा होता है जिस पर आप अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आपके पास अगर कोई चीज रखी है और उस चीज को कोई ये ना कहे कि मैंने ये चीज वहां रख छोड़ी है या मैं भूल गया, उसकी जगह, जो कि गलती उसी की है, पर उसकी जगह वो आपको ये कहने की कोशिश करे कि आप तो चोर हैं और आपके खिलाफ एक क्रिमिनल ऑफेंस लेने की कोशिश करे, तो कोई भी आम इंसान डर जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि वो चीज गलती से भी अगर वहां रह गई और फिर मैं आप पे या कोई भी व्यक्ति आप पे झूठा चोरी का इल्जाम लगाता है, तो ये एक कहीं ना कहीं एक खौफ पैदा करता है। और इस वजह से शुरुआत में हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और स्त्री धन की लिस्ट और ज्वेलरी चुराने का या छीन लेने का या झपट लेने का या जबरदस्ती अपने पास रख लेने का जो झूठा इल्जाम आप लोगों पे लगाया जाता है, उसके पीछे कोरी इंटेंशन सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेटेड करके, इस मानसिक प्रताड़ना से गुजार के फायदा लेने की कोशिश होती है, जिसके पीछे मनी एक्सटॉर्शन सबसे बड़ा मुद्दा होता है। ईगो तो फिर है ही वहां पर। मैं आपको एजुकेट करने के लिए कुछ कोर्सेज बताता हूं, वो आप समझ लीजिए। ज्वाइन करना नहीं करना सब आपके चॉइस पर है। क्रैश कोर्सेज होते हैं जिसमें आप प्री रिकॉर्डेड वर्जन्स मिलते हैं, वहां अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं। आपको लॉ की एक महत्वपूर्ण जानकारी वहां मिलती है और वो पहलू पता लगता है जिसके बारे में अभी आप यूज टू नहीं है ज्यादातर चीजों को लेके, और घबराए घबराए घूमते हैं, ऐसा हो तो क्या ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो तो कैसा हो जाएगा। तो उनका जवाब वहां छिपा हुआ है। मेन कोर्सेज जो हैं उसके अंदर टीम इन्वॉल्व हो जाती है। इंडिविजुअली आपके हिसाब से केस डिजाइन किए जाते हैं, उन्हें पूरी तरह से फ्रेमिंग आपके हिसाब से दी जाती है जिससे कि रिजल्ट्स आपके पक्ष में आ सकें। और काफी हद तक ये एक बेनिफिशियल कोर्स रहा है, काफी लोगों को बेनिफिट हुआ है। अगर आपको कोई लीगल रेमेडी इस वक्त हाथों हाथ चाहिए जिस पर सलाह लेनी है, तो फिर आप व्हाट्सएप नंबर जो मेरे स्क्रीन पर साइड में दिख रहा है उस पर जाइए, बात कीजिए। सिर्फ एसएमएस या मैसेजेस के थ्रू, एसएमएस भी मत भेजिए, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजिए और वहां पर आपको मैसेजेस के थ्रू जवाब मिल जाएगा क्या प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद आपसे बात करने का अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और आपको मैं खुद आगे से कॉल करूंगा। डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, हम कॉल नहीं उठाते हैं। अब मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूं। सबसे पहले बात आता हूं कि जिस सोने की डिमांड की जाती है कि इतना सोना था और मुझसे छीन लिया गया, झपट लिया गया, और ज्वेलरी को लेकर बड़ी हाय तौबा मचाई जाती है कोर्ट्स के अंदर, बावजूद इसके कि आप ये जानते हैं कि आपकी जो वाइफ है वो आपका जो मटेरियल है सोने का वो भी ले गई है, यहां तक कि कई बार तो अपने सास का भी लेके चली जाती है, और उसके बाद भी कोर्ट में जाकर ये कहती है कि आपने उसकी जो ज्वेलरी है वो रख ली है। और आप पता नहीं क्यों डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पर मैं उससे पहले चीजें क्लियर कर देता हूं कि असल में उस ज्वेलरी को लेकर वैसे कोर्ट में कोई मुद्दा नहीं होता है। वो तो पुलिस स्टेशन में ही जबरदस्ती आपको दबाव बनाया जाता है, जबरदस्ती आपको टेंशन दी जाती है। बाकी साबित करना उन्हीं का काम है, और पुलिस स्टेशन के स्तर पे ये साबित करना जरूरी भी नहीं है कि आपके पास है या नहीं। अगर आपने साफ इनकार कर दिया कि नहीं है और सामने से दबाव आ रहा है कि नहीं आप बताइए, साबित कीजिए, अभी बताइए, तो ये जरूरी नहीं है।
सबसे जरूरी चीज यह है कि स्त्री धन में जो सोने के लिए ज्यादा हाय तौबा मचती है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि कुछ लोग इस दबाव में आकर पिंड छुड़ाने के लिए एक बार उन्हें ये मुगालता हो जाता है कि शायद इससे हमारा केस यहीं सेटल हो जाएगा, जो कि अक्सर गलतफहमी रहती है और पैसा का पैसा ले लिया जाता है उस झूठे स्त्री धन के लिखे हुए सोने के लिए, और उससे फायदा उठाकर बाद में केस भी लड़ा जाता है। यानी कहीं ना कहीं मोटिव ये होता है कि वो जो पैसा है जो आपसे छीना जा रहा है झूठे केस में, सोने के बारे में, ज्वेलरी के बारे में कह के, उससे ही कहीं ना कहीं आप पर केस भी किया जाएगा। क्योंकि पैसा खर्च करना इनका मोटिव नहीं होता, पैसा वसूल करना झूठे केस के पीछे उद्देश्य होता है। यही नहीं, मैट्रिमोनियल केसेस में नहीं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो या सेक्सुअल हैरेसमेंट हो या किसी भी तरह के केसेस है, सब में यही ज्ञान लगाया जाता है। यानी कहीं इस तरह के लोगों का केस लड़ने का मोटिव नहीं होता। सबसे जरूरी चीज है कि अब हम इसे साबित कैसे करें कि भाई सोना जो है, ज्वेलरी जो है, वो तो मेरी बीवी ले जा चुकी है और मेरे को नहीं पता कि अभी वो कहां है। देखिए, सोने से भारतीय नारी का एक शुरू से मोह रहा है, ज्वेलरी से भारतीय नारी का शुरू से मोह रहा है। तो अक्सर क्या होता है कि वो अपने उस लालच को कभी छिपा नहीं पाती। छीन रही है वो अलग बात है, क्योंकि ये बात तय है कि जो ज्वेलरी है वो हमेशा ही लेकर स्त्री चली जाती है अक्सर झगड़े होने पर। तो ऐसा पॉसिबिलिटी होती है और कोर्ट में इसको जस्टिफाई करना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जस्टिफिकेशन उसे ही देना है जो इल्जाम लगा रहा है, उसे ही साबित करना है कि आपके पास ज्वेलरी है, पर उसके पास कभी सबूत नहीं होता। 100% केसेस में नहीं होता, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस होते हैं जहां पर लड़की के पास सबूत होता है। तो इसलिए वो तो शायद एक जायज केस ही होता है जहां पर ये सबूत मिल जाते हैं। और जहां पर सबूत नहीं है और आप पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, तो आप यहां से सेफ आ सकते हैं निकल के, इतना कहना काफी है, मेरे पास नहीं है। अब बात ये करते हैं कि फिर भी अगर आप साबित करना चाहते हैं, क्योंकि आप केस में फायदा तो लेना चाहते हैं ना, तो उसमें क्या है कि आप चुपके से अपनी वाइफ की रेकी कराइए, जासूसी कराइए, कि यहां से जाने के बाद थोड़ा केसेस जब फ्लो में चलने लगते हैं तो कुछ दिनों बाद पता लगता है कि उसके घर में कोई फंक्शन है या शादी है। तो वहां पर ऑब्वियस है आपके बीच में कॉमन रिलेटिव्स रहते ही हैं, वहां पर आप देखिए कि क्या वो उन ज्वेलरीज का उपयोग कर रही है। अगर वो कर रही है तो किसी तरह से वहां से वो फोटोग्राफ्स क्लिक करवा के आप किसी जानकार के थ्रू अपने पास मंगवा लीजिए। सेम डेट का वो जो डिजिटल रिकॉर्ड है वो सारा आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ फोटो ट्रांसफर्ड हो, डेटा ओरिजिनल ही चाहिए होगा। उसके बाद आप कोर्ट में दिखा सकते हैं। अब ये मैच कैसे होगा? मैच ऐसे होता है कि शादी में वो उस ज्वेलरी को पहन के गई है। अब ऐसा नहीं होता कि एक ही जैसी ज्वेलरी पहले उसने शादी में बनाई और बाद में कहते कि नहीं, ये ज्वेलरी मैंने दोबारा बना ली। पहली बात तो ऐसे पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको डिजाइन को दिमाग से निकालकर ड्राइंग तो बना के वाइफ देगी नहीं सुनार को कि एज इट इज इस तरह से। और अगर बनवाने का शौक होगा तो कभी भी कोई आदमी रिपीटेड ज्वेलरी नहीं बनवाता, स्पेशली फीमेल्स में ये आदत होती है। यहां आपको एक बेनिफिट मिलता है, तो साबित करने के लिए एक बार आपको एज मिल रहा है कि ये ज्वेलरी तो इसके पास है और ये पहन रही है। फिर भी अगर आपको लगता है कि अब भी दिक्कत आ सकती है कि मैं रेकी नहीं करा सकता, तो थोड़ा सा फेसबुक पे नजर रखिए। इसी तरह के फंक्शंस, इसी तरह के समारोह में ज्वेलरी जो है वो पहनकर कई बार फेसबुक पे भी अपडेट डालती हैं। लड़कियों को फेसबुक पे अपनी सेल्फी डालने का और इस तरह की चीजों का शौक ज्यादा रहता है बजाय मेल्स के, कि एक साइकोलॉजिकल स्टडी है। तो अक्सर फंक्शंस में जब वो जाती हैं तो अपने वहां पर इस तरह के जो अपडेट्स हैं वो रखती हैं। अगर आप उनसे डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं तो इनडायरेक्टली इस तरह की जो वीडियोस या इस तरह की फोटोग्राफ्स हैं उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत कारगर तरीका रहा है, अभी तक ज्यादातर लोगों के इस तरह से रिजल्ट आए हैं। अक्सर ये गलती हो ही जाया करती है झूठी महिलाओं से। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आगे भी मैं रास्ते बता रहा हूं, आगे भी कुछ सॉल्यूशंस हैं। देखिए क्या होता है कि जब आपके साथ स्त्री धन की लिस्ट की बात की जाती है तो वहां पर बड़ा चढ़ा के लिखा जाता है। कई बार तो आप चौंक जाते हैं, इतना सामान तो कहीं दिखाई नहीं था, इतना सामान कहां से दे दिया। तो जरूरी चीज यह है कि आप उन पर ही डायरेक्ट थोप दें, कि आप साबित करें कि ये कितने का हो सकता है सामान, ये कितने वैल्यू का सामान हो सकता है, आप साबित करें। अक्सर झूठ बोलने वाली महिला इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाती, और जब वो नहीं निकाल पाती तो उसी कॉन्ट्राडिक्शन को आप यूज करके कोर्ट को दिखा सकते हैं कि इस तरह की ज्वेलरी जिसका ये जिक्र कर रही हैं
इसकी प्रॉपर वैल्यू ये नहीं बता पा रही हैं, तो ये एक खतरनाक सूरत जो है वो आपके सामने आ रही है। अब स्त्री धन भी इसी तरह से इसी का पार्ट बनकर ही चल रहा है, आप स्त्री धन के ऊपर भी लागू कर सकते हैं। एक और चीज है कि अक्सर ये होता है कि पत्नियां जो हैं वो बड़ा चढ़ाकर अपनी स्त्री धन की लिस्ट में बहुत कुछ लिख देती हैं, मगर होता क्या है कि वहां पर जितनी भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जब आप मांगेंगे तो वो या तो नदारद होते हैं, तो बड़ा आसान होता है कि उनको निकाला जा सकता है, या फिर कभी कभी किसी फलानी दुकान या फलाने किसी शॉपकीपर का या फिर किसी और जगह का कहीं ना कहीं का पता वो दे देती है कोर्ट में यूं ही चलते फिरते। उन्हें पता नहीं होता है कि इसको एनक्वायर करने से आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर वहां पे किसी शॉपकीपर का नाम आ गया और नहीं आया, चलिए मान लीजिए नहीं आया, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में आप पूछ सकते हैं कि ये कहां से खरीदा, किस ज्वेलरी शॉप से खरीदा। या तो वो नाम नहीं बताएगी, और अगर वो बता देती है तो आपको कुछ नहीं करना है, उस ज्वेलरी के जो शॉपकीपर हैं या जो ज्वेलर हैं उनको आप बकायदा अपने कोर्ट रूम में बुलाकर बतौर गवाह एक बार पूछ सकते हैं कि क्या ये ऐसा कर रही हैं जो ज्वेलरी का जिक्र कर रही हैं। अब वो जो ज्वेलरी जो स्त्री धन में लिखी हुई होती है वो जनरली कच्चे हाथों से कच्चे हिसाब में लिखी हुई होती है, उसका कोई बिल पेश नहीं किया हुआ होता। इसलिए दुकानदार कभी बेवकूफी नहीं करेगा कि कोर्ट में आकर झूठ बोल दे उनके पक्ष में, चाहे वो उनसे 5-10 हजार रुपए भी ऑफर कर दें तो भी वो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके बहुत टेक्निकल रीजंस होते हैं। बिल मांगा जाएगा, जीएसटी वो मांगा जाएगा, और अब बैक डेट में बिल्स बनाना किसी भी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि ऑडिट होकर गवर्नमेंट के पास इसका रिकॉर्ड पहले ही चला जाता है। केसेस को चलते हुए 1-2 साल हो जाते हैं, तब क्रॉस क्वेश्चनिंग का नंबर आता है। तो इतना फायदा आप ले सकते हैं। एक और चीज है कि बहुत कम लोग आप में से जानते होंगे कि स्त्री धन जो है उसको प्रॉपरली क्वैश कराया जा सकता है। बहुत लोग नहीं जानते डीवी और 498A के अलावा स्त्री धन के केस को भी क्वैश कराया जा सकता है, अगर उसमें 2-4-5 कॉन्ट्राडिक्शंस भी आपको वहां पर मिल जाते हैं। केस मजबूत है, ढंग से लड़ना चाहेंगे तो आराम से निकल जाएंगे। ये रास्ते जो बताए जाते हैं आपको वीडियोस में, ये कहीं ना कहीं आपको फायदा दें आपके केस में, ये हमारा मौलिक उद्देश्य रहता है। बतौर मैं इन वीडियोस को बनाने के पीछे जो सोच रखता हूं वो यही रखता हूं कि आप अपने केसेस से जल्दी बाहर आएं और वो रेमेडीज आपको मिल जाएं जिनके लिए आप अक्सर भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके जल्दी इन केसेस से बाहर आने के लिए रहेगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं या रेगुलर आते रहते हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और मैं यही कहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।